हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्काई का जीके। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर जो है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 15 और 16 दोनों साथ में रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं बिना समय गंवाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखिए, अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसमें 15 और सेट 16 दोनों को कंप्लीट कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में 4.53 किलोमीटर लंबी सिलक्यारा सुरंग की खुदाई पूरी हुई। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि इस सुरंग का नाम डैश के नाम पर रखा जाएगा। तो ये बाबा बौखनाग के नाम पर रखा गया। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है, किस राज्य ने भूमि सुरक्षा को मजबूत करने और राज्य में भूमि रिकॉर्ड में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से भू भारतीय राजस्व पोर्टल लॉन्च किया है? तो कौन लॉन्च किया है? तेलंगाना सरकार। ठीक है, आंसर हो गया तेलंगाना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, बेंगलोर स्थित स्टार्टअप QPAI ने 25 क्यूबिट सुपर कंडक्टिंग क्वांटम कंप्यूटर डैश लॉन्च किया है, जो भारत में अब तक निर्मित सबसे शक्तिशाली क्वांटम प्रणाली में से एक है। तो उसका नाम है QPAI इंदस। ठीक है, आंसर का ऑप्शन नंबर डी। भारतीय नौसेना के मौसम विज्ञान और समुद्र विज्ञान पर संगोष्ठी मेघयान 25 का तीसरा संस्करण किस स्थान पर आयोजित किया गया? तो किया गया नई दिल्ली में। ठीक है, सॉरी दिल्ली में। आगे बढ़ते हैं, SJVN लिमिटेड ने किस स्थान पर 3097 मेगावाट की एटालिन जल विद्युत परियोजना के लिए 269.97 करोड़ रुपए का भूमि मुआवजा जारी किया है? तो है दिबांग घाटी अरुणाचल प्रदेश के लिए। ठीक है, आंसर का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश ने अपने निवासियों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म ई सेहत ऐप लॉन्च किया है? तो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, आंसर हो गया जम्मू कश्मीर। आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किसके नेतृत्व में राष्ट्रीय महिला आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ अधिनियम 2025 को लेकर हुई हिंसा की जांच के लिए एक जांच समिति गठन किया है? तो है विजय के राहटकर के नेतृत्व में। ठीक है, इसका आंसर हो गया विजय के राहटकर। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी हालिया आंकड़ों के अनुसार मार्च 2025 में किस राज्य में सबसे अधिक मुद्रास्फीति दर्ज की गई है? केरल में। ठीक है, मुद्रास्फीति जो सबसे अधिक केरल में दर्ज किया गया है, कितना? 6.59% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर, हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि राष्ट्रपति को राज्यपालों द्वारा राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए आरक्षित राज्य विधेयकों पर डैश महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। तो है 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। ठीक है, किस राज्य में 17 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति के बावजूद स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने के लिए आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की गई है? तो है उड़ीसा में। ठीक है, आंसर हो गया उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं, जल शक्ति मंत्रालय ने भारत की नदी जैव विविधता पर पारिस्थितिकी अंतर्दृष्टि संरक्षण केस स्टडी और डेटा प्रदान करने के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म जल शक्ति मंत्रालय और किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? तो है भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून के द्वारा। ठीक है, आंसर का ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड ने विशेष रूप से मसाला उद्योग के लिए हल्दी की एक नई हल्के रंग की किस्म विकसित की है। इसका नाम क्या है? तो उसका नाम है IISR सूर्या। ठीक है, आंसर का ऑप्शन बी। किस राज्य ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए भारत को 2 शिंकानसेन ट्रेन सेट E5 और E3 श्रृंखला दान की है? तो है जापान ने। ठीक है, भारतीय सेना ने किस राज्य की सरकार के सहयोग से सूर्य देव भूमि चैलेंज नामक एक ऊंचाई वाली ट्रायथलॉन का आयोजन किया है? तो है उत्तराखंड के। ठीक है, उत्तराखंड हो गया। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के उच्च न्यायालयों को निर्देश दिया है कि वे निचली अदालतों को बाल तस्करी के मामले में डैश महीने में सुनवाई पूरी करने के निर्देश जारी किया है? तो है 6 महीने में। ठीक है, आंसर हो गया 6 महीने में। नेक्स्ट है, किस राज्य की सरकार ने प्राचीन भाषा संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए आदर्श संस्कृत ग्राम कार्यक्रम शुरू किया है? तो है उत्तराखंड शुरू किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है, कौन सा देश जून 2025 में दुनिया का सबसे ऊंचा पुल हुआजियांग ग्रांड कैनियन ब्रिज को खोलने के लिए तैयार है? तो कौन है? चाइना है। ठीक है, आंसर है चाइना। आगे क्वेश्चन है, गाजा में इजरायली हमले के परिणाम स्वरूप दोनों हाथ खोलने वाले एक युवा फिलिस्तीनी लड़के के चित्र को 2025 वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर के रूप में सम्मानित किया गया है। यह फोटो किसने ली थी? तो जैसा समर अबू एलॉफ में। आंसर हो गया ऑप्शन सी, समर अबू एलॉफ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, भारत का पहला प्रोटोटाइप फास्ट बीडर रिएक्टर सितंबर 2026 तक चालू होने वाला है। यह रिएक्टर किस स्थान पर स्थित है? तो यह कलपक्कम तमिलनाडु में है। ठीक है,
नेक्स्ट है एशियाई और संरक्षण निवेश बैंक AIIB ने किसे निवेश समाधान का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो है अजय भूषण पांडे को। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रोबोट और मानव दोनों प्रतिभागियों वाली दुनिया की पहली हाफ मैराथन किस देश में संपन्न हुई है? चीन में हुआ है। ठीक है। रोमन कैथोलिक चर्च के प्रमुख डैश का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, तो उनका नाम था पोप फ्रांसिस का। आंसर हो गया पोप फ्रांसिस। नेक्स्ट है कौन सी राज्य सरकार औपचारिक रूप से स्पेस टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2025-30 की घोषणा करने वाली देश की पहली राज्य सरकार बन गई है? तो है गुजरात। ठीक है। नेक्स्ट है किस राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के तहत चल रही किसान कल्याण योजनाओं को एकीकृत करने के लिए कृषक कल्याण मिशन शुरू करने को मंजूरी दिया है? तो है मध्य प्रदेश ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कौन पहली एशियाई महिला के रूप में जिब्राल्टर जलमर्द को सफलतापूर्वक पार करने में सफल रही है? तो उनका नाम है सयोनी दास। ठीक है। लार्सन एंड टुब्रो ने भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग रेल विकास निगम लिमिटेड की 125 किलोमीटर लंबी ऋषिकेश कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज रेल लिंक परियोजना पर डैश में सफलता हासिल की है? तो है 14.57 किलोमीटर में। ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 27 नंबर। तेलंगाना सरकार ने डैश में इको टाउन स्थापित करने के लिए कई जापानी कंपनियों के साथ आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। यह पहला रिसाइकलिंग अपशिष्ट प्रबंधन पर्यावरण बहाली और एक परिपत्र अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो वो कहाँ पे? हैदराबाद में। ठीक है। नेक्स्ट है पूरी तरह से नवीकरणीय ऊर्जा पर काम करने वाला विश्व का पहला शहर कौन बन गया है? तो है अमरावती बन गया है। ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं महाराष्ट्र के राज्यपाल CP राधाकृष्णन ने 3 उल्लेखनीय जमीनी स्तर के संगठनों को यशराज भारतीय सम्मान के तीसरे संस्करण से सम्मानित किया है। किस संगठन को यह पुरस्कार नहीं मिला है? तो है अक्षय पात्र फाउंडेशन को। ठीक है। किस राज्य ने गाड़िया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 मनाया है? तो त्रिपुरा मनाया है। ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गड़िया और बोरसो बोरोन उत्सव जो है त्रिपुरा मनाया है। ठीक है। नेक्स्ट है द टाइम हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार किस संस्थान ने भारतीय विश्वविद्यालयों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल किया है? जो एशिया में कुल मिलाकर 38वें स्थान पर है। तो वो कौन सा है? IISc बेंगलुरु है। ठीक है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज डैश में स्थापित किया जाएगा? तो अमरावती में स्थापित होगा। अमरावती में। ठीक है। किस राज्य ने पर्यावरण अनुकूल परिवहन को बढ़ावा देते हुए महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक अग्रणी योजना पिंक ई-रिक्शा पहल शुरू किया है? महाराष्ट्र किया है। ठीक है। ज्वानेंग हीरा खदान दुनिया की सबसे अमीर हीरे की खदान है जिसका अनुमानित मूल्य 1 बिलियन यूरो है। यह खदान किस देश से जुड़ी है? तो यह बोत्सवाना में है। ठीक है। आंसर हो गया बोत्सवाना। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है हाल ही में पोआस ज्वालामुखी फटा है। यह ज्वालामुखी किस देश में है? तो यह कोस्टा रिका में है। ठीक है। सिमलीपाल को भारत के 170 राष्ट्रीय उद्यान के रूप में नामित किया गया है। यह किस स्थान पर स्थित है? तो यह मयूरभंज उड़ीसा में स्थित है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर प्रश्न निम्न में से किसे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 मिला है? तो मिला है कुमार मंगलम बिरला को। ठीक है। कौन सा राज्य अपने पूरा अवशेषों का दस्तावेजीकरण करने और ग्राम स्तरीय सर्वेक्षण पूरा करने हेतु भारत का पहला राज्य बनने जा रहा है? तो कौन है दोस्तों? कर्नाटक है। ठीक है। नेक्स्ट है चीन ने अपना पहला गोल्ड ATM पेश किया है जो सोने की वस्तुओं को नकदी में बदलने का एक तेज और कागज रहित तरीका प्रदान करता है। यह गोल्ड ATM किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है? तो यह विकसित हुआ है शेंजेन किंगहुड होल्डिंग्स ग्रुप कंपनी लिमिटेड के द्वारा। ठीक है। 49वां प्रश्न है डॉक्टर के कस्तूरी रंगन जिनका हाल ही में निधन हो गया किस संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे? तो ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष थे। ठीक है। चीन और कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय चंद्र अनुसंधान केंद्र को बिजली देने के लिए चंद्रमा पर परमाणु संयंत्र बनाने का विचार कर रहा है? तो कौन है? चीन और रूस है। आंसर का ऑप्शन सी। भारत ने आपदाओं के लिए अपनी तरह का एक अनूठा डिजिटल वॉलेट डैश लॉन्च किया है जो समुदायों को किसी भी आपदा में अपने नुकसान की स्वयं रिपोर्ट करने की अनुमति देता है? तो है अक्षवी। उसका नाम है अक्षवी। ठीक है। नेक्स्ट है विश्व बैंक द्वारा हाल ही में जारी इंडिया पॉवर्टी एंड इक्विटी ब्रीफ अप्रैल 2025 शीर्षक रिपोर्ट के अनुसार भारत की अत्यधिक गरीबी 16.2% से घटकर कितने प्रतिशत हो गया है 2022-23 में? तो 2.3% हो गया। ठीक है। 2.3%। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है किसे कला और साहित्य के क्षेत्र में फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑफिसियर्स डांस ऑर्डर डेस आर्ट
8 डेज लेटर से सम्मानित किया गया है, तो है पायल कपाड़िया को। ठीक है दोस्तों, पायल कपाड़िया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर क्वेश्चन है, किसे फिजी देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो इसमें आंसर होगा श्री मधुसूदन शाही को। ठीक है। नेक्स्ट है, किस राज्य के शासित प्रदेश की सरकार ने आयुष्मान वय वंदना योजना शुरू की है, जो 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए का व्यापक स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान करती है? ये कौन शुरू किया? दिल्ली शुरू किया। ठीक है। नेक्स्ट है, महुआ दनार भेड़िया अभयारण्य को भारत का पहला और एकमात्र भेड़िया अभयारण्य होने का गौरव प्राप्त है। यह अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो बताइए, महुआ दनार भेड़िया अभयारण्य कहाँ है दोस्तों? ये झारखंड में है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, झारखंड में है ये वाला। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने नशा मुक्त राज्य बनाने के लिए युद्ध नशिया विरुद्ध अभियान शुरू किया है? तो ये पंजाब शुरू किया है। ठीक है। नेक्स्ट है, डाक विभाग पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट जारी करेगा। वह मुख्य रूप से किस संगीत वाद्य से जुड़े थे? तो पंडित चतुरलाल जो है तबला से जुड़े हुए थे। ठीक है। अंतिम प्रश्न है इस सेट का, किस राज्य सरकार ने राज्य में जैव ईंधन परियोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए जैव ईंधन योजना को मंजूरी दी है? तो है मध्य प्रदेश दिया है। ठीक है दोस्तों, एक सेट खत्म हो गया हमारा। इसके बाद अगला सेट शुरू करते हैं। कितना नंबर? 16 नंबर हो जाएगा। ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके बताइए कि मुझे कुछ सुधारना है या ठीक है, इतना पर काम चल जाता है। तो पहला क्वेश्चन है 16 नंबर सेट का, जीआई टैग के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है। तो पहला कथन है, तमिलनाडु के प्रसिद्ध कुंभकोणम बेत्री लाई यानी पान का पत्ता और ठोआ लाई मनिका मलाई फूल माला को जीआई टैग प्रदान किया गया। सही है। तेलंगाना की चपाता मिर्च, जिसे टमाटर मिर्च भी कहा जाता है, इसको जीआई टैग मिला है। ये भी सही है। केरल के हस्तशिल्प कन्नडियप्पा, इसको जीआई टैग मिला है। ये भी सही है। गुजरात के बागवानी फल अमल साद चीकू को जीआई टैग मिला है। ये भी सही है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त सभी में से जो है सही है। ठीक है। नेक्स्ट है, किसने फाइनल में अमेरिकी जेसिका पेगुला को हराकर 2025 मियामी ओपन महिला एकल खिताब जीता है? तो है अरियाना साबालेंका है। ठीक है। इनमें से कौन सा राज्य हॉकी इंडिया के सहयोग से पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी करेगा? तो करेगा बिहार करेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय बजट 2025-26 पेश करते हुए केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में डैश अटल टिंकरिंग लैब स्थापित करने की घोषणा की है, ताकि जिज्ञासा और नवाचार की भावना को बढ़ावा दिया जा सके और युवा दिमागों में वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा दिया जा सके। तो वह 50,000। ठीक है। इसका आंसर कितना होगा? 50,000। पश्चिम बंगाल सरकार ने 2026 तक HIV, सिफिलिस और हेपेटाइटिस बी के मां से बच्चों में संचरण को खत्म करने के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट ट्रिपल एलिमिनेशन शुरू किया है। यह पहल विलियम जे क्लिंटन फाउंडेशन और किस संगठन के साथ साझेदारी में हुई है? तो यह विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने उपयोगकर्ता को अपने इलाकों में खतरे में या गंभीर स्थिति में जल स्रोतों की रिपोर्ट करने में सक्षम बनाने के लिए भगीरथ मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो है उत्तराखंड सरकार। ठीक है। अगला है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में वंचित नागरिकों की जीवन स्थितियों में सुधार के लिए अंत्योदय गृह योजना शुरू की है। इस योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को पक्के घर बनाने के लिए कितने रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी? तो है 1.2 लाख रुपए। ठीक है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है, किसने राष्ट्रमंडल के महासचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो है दोस्तों शर्ली बोचवे है। ठीक है, याद रखिएगा, शर्ली बोचवे जो है राष्ट्रमंडल के महासचिव है। नेक्स्ट है, किस कंपनी ने अप्रैल 2025 को ग्राहक सेवा माह के रूप में घोषित किया है, जो ग्राहक अनुभव को बढ़ाने और अपने उपयोगकर्ताओं के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए समर्पित एक राष्ट्रव्यापी पहल है? तो कौन है? भारत संचार निगम लिमिटेड ने। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार कितने रुपए के परिव्यय के साथ छोटे मॉड्यूलर रिएक्टरों के अनुसंधान और विकास के लिए एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा? तो है 20,000 करोड़ रुपए के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश ने जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का अनावरण किया है, जो एक अत्याधुनिक हथियार है जो 20 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक 9 की गति तक पहुंचने में सक्षम है? तो कौन सा है? रूस ने। ठीक है, रूस ने किया है जिरकॉन का अनावरण। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री मोदी ने 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए डैश थीम के रूप में घोषित किया है, जिसे 21 जून को मनाया गया। तो योग दिवस जो है 21 जून को मनाया गया। तो थीम क्या था?
एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। भारत ने शिक्षा, स्वास्थ्य और संस्कृति पर ध्यान केंद्रित करते हुए 10 उच्च प्रभावी वाली सामुदायिक विकास परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो है नेपाल के साथ, ठीक है। अगला है प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, जो हाल ही में चर्चा में रही है, एक केंद्र प्रायोजित योजना है जो कई पहलों के माध्यम से अनुसूचित जाति समुदायों के बीच गरीबी को कम करने पर केंद्रित है। कौन इस योजना के 3 प्रमुख घटकों में से एक नहीं है? तो है खेल प्रशिक्षण, जो है इसमें से एक नहीं है। बाकी अनुदान सहायता, छात्रावास और आदर्श ग्राम, यह सभी उसमें है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज पर कटौती की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर कितने रुपये करने का प्रस्ताव किया गया है? तो है 1,00,000 रुपये कर दिया गया है, ठीक है। अगला है, किसने हाल ही में फोर्ब्स की 39वीं वार्षिक वैश्विक अरबपतियों की सूची में 342 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर हासिल किया है? वो कौन है दोस्तों? एलन मस्क है, ठीक है, इसका आंसर हो गया एलन मस्क। आगे बढ़ते हैं, 79वां प्रश्न हो जाएगा। कौन सा मंत्रालय झारखंड सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में हमारी परंपरा हमारी विरासत पहल के तहत एक दिवसीय राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम आयोजित कर रहा है? तो है पंचायती राज मंत्रालय, ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी की हालिया थाईलैंड यात्रा के दौरान उनके द्वारा थाईलैंड के प्रधानमंत्री को उपहार में दी गई डोकरा पीतल की मोर नाव किस भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पारंपरिक शिल्प कला का उत्पाद है? तो है छत्तीसगढ़ का है, ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ का है। नेक्स्ट है, भारतीय स्टेट बैंक ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में द PMMY ए डिकेड ऑफ ऑडेसियस ड्रीम्स बोल्डर बिगर एंड इंडीड ब्यूटीफुल शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य ने PMMY योजना के तहत सबसे अधिक महिला उद्यमियों को शामिल किया? तो वह बिहार किया, ठीक है दोस्तों, आंसर हो गया बिहार। आगे बढ़ते हैं। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 24-25 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में डैश की वृद्धि की है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 35% की वृद्धि को दर्शाता है? तो है 25 गीगावाट का, ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कौन सा देश अगले 2 वर्षों के लिए बहुत क्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल का नया अध्यक्ष बन गया है? तो है बांग्लादेश, ठीक है। बिम्स्टेक का नया अध्यक्ष कौन बना है? बांग्लादेश बना है। आगे क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामेश्वर को भारतीय मुख्य भूमि से जोड़ने वाले भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल पंबन रेल ब्रिज का उद्घाटन किया। इस पुल की लंबाई कितनी है दोस्तों? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसकी लंबाई जो है 2.07 किलोमीटर है। नेक्स्ट है, किस देश ने कॉप की बैठक में लिए गए निर्णयों को तेजी से लागू करने और अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का बेहतर समन्वय करने और जलवायु कार्रवाई की प्रभावशीलता को बढ़ाने के उद्देश्य से जलवायु परिवर्तन परिषद के निर्माण का प्रस्ताव रखा है? तो है ब्राजील रखा है, आंसर ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। नेक्स्ट 24वां प्रश्न है, पुर्तगाल के लिस्बन में आयोजित एक समारोह में किसे लिस्बन शहर का सिटी ऑफ ऑनर प्रदान किया गया है? द्रौपदी मुर्मू को, ठीक है। नेक्स्ट हो गया क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट। कौन पुरुषों के 70 किलोग्राम भार वर्ग में ओडेर कमारा को हराकर विश्व मुक्केबाजी का ब्राजील 2025 में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय मुक्केबाज कौन बन गया है? वो है हितेश गुलिया बन गया है, आंसर हो गया हितेश गुलिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 26वां प्रश्न होगा, कांची गाचीबोवली वन क्षेत्र में हो रही वनों की कटाई गतिविधियों के कारण छात्रों ने बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया। तो कांची गाचीबोवली वन क्षेत्र किस राज्य में है? तो तेलंगाना में है, ठीक है। कौन सा मंत्रालय 8 अप्रैल से 22 अप्रैल 2025 तक पोषण पखवाड़ा का 7वां संस्करण मनाने के लिए तैयार है? तो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट है, असत कथन को चयन करना है, ठीक है। पहला कथन है, प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव के रूप में निधि तिवारी को नियुक्त किया गया है, सही है। एशियाई की क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में मोहसिन नकवी को नियुक्त किया गया है, ये भी सही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अदन की पहाड़ी में पासेक्स अभ्यास का आयोजन किया गया, ये भी सही है। तो इसमें गलत चुनना दोस्तों, असत्य चुनना था, तो इसमें से कोई जो कथन गलत नहीं है, तो आंसर ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों देशों के बीच न्यायिक सहयोग को बढ़ाने के लिए देश के सर्वोच्च न्यायालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? तो है नेपाल के साथ, ठीक है। आव्रजन और विदेशी विद्यार्थी 2025 के अनुसार भारत में प्रवेश करने या देश में रहने या देश से बाहर जाने के लिए जाली पासपोर्ट या वीजा का उपयोग करते हुए पाए जाने वाले किसी व्यक्ति को 7 साल तक की जेल की सजा और कितने रुपए तक जुर्माना हो सकता है? तो 10 लाख रुपए तक, ठीक है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं,
निम्न में से 2021 में फीफा महिला विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? वो करेगा अमेरिका करेगा। ठीक है। किस स्थान पर पहली बार हिमालयी उच्च ऊंचाई वायुमंडलीय और जलवायु अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया है? किया गया आपके नथाटॉप जम्मू कश्मीर में। ठीक है, याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संगठन दुनिया के जंगलों का मानचित्रण करने के लिए अपना बायोमास मिशन शुरू करने वाला है? वह यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के प्रधानमंत्री की थाईलैंड यात्रा के दौरान सूक्ष्म लघु और माध्यम उद्यम क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए थाईलैंड के लघु एवं माध्यम उद्यम संवर्धन कार्यालय और किस संस्था के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल रथ यात्रा और बाली यात्रा किस भारतीय राज्य में मनाई जाती है? तो ये मनाता है उड़ीसा में। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, उड़ीसा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM अहमदाबाद किस शहर में अपना अंतर्राष्ट्रीय परिसर स्थापित करने जा रहा है? तो दुबई में करेगा। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है? 2025 को किया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैड्रिड स्पेन में आयोजित स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2025 के दौरान किस हवाई अड्डे को 2025 में दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा नामित किया गया है? तो है सिंगापुर चांगी हवाई अड्डा को। सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने भारतीय नौसेना के लिए फ्रांस से 63,000 करोड़ के अत्यधिक मूल्य के कितने राफेल मरीन लड़ाकू विमान को खरीद को मंजूरी दिया है? तो है 26 को। ठीक है, आंसर हो गया 26। आगे बढ़ते हैं। भारत ने द्विपक्षीय कृषि सहयोग और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए कृषि प्रथाओं को आधुनिक बनाने के लिए किस देश के साथ कृषि समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वही इजरायल के साथ। ठीक है। अगला है, किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड ट्रेन स्टेशन का निर्माण किया है, जो रेल अवसंरचना और नवाचार में एक महत्वपूर्ण कदम है? तो किया है जापान। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42 नंबर प्रश्न है, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन ने SU-30MK-1 विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव के सफल परीक्षण किए हैं। गौरव 1000 किलोग्राम वर्ग का ग्लाइड बम है, जिसे डैश आयुष अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान और एकीकृत परीक्षण रेंज द्वारा डिजाइन किया गया है। तो कौन है वो? अनुसंधान केंद्र इमारत। ठीक है। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ लिमिटेड ने अपने उत्पादों को बढ़ावा देने और देश भर में बिक्री को बढ़ावा देने के लिए अपने डेयरी ब्रांड वेरका के लिए एक नया शुभंकर लॉन्च किया है। इस शुभंकर का नाम क्या है दोस्तों? तो उसका नाम है बीरा। याद रखिएगा, बीरा नाम है। ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां वन्य अभयारण्य घोषित किया है। यह किस जिला में है? तो ये सागर जिला में। ठीक है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय और संरचना वित्त पोषण एवं विकास बैंक ने भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर और सतत विकास परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए किस संगठन के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ। ठीक है। अगला है, किस कंपनी ने दुनिया का पहला क्लोज रेंज एंटी ड्रोन बैराज हथियार विकसित किया है, जिसे बुलेट कर्टेन के रूप में जाना जाता है, जिसे ड्रोन झुंड और उच्च गति वाली मिसाइल खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो उसका नाम क्या है? नोरिंको। आगे बढ़ते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने हरियाणा के यमुनानगर में गोवर्धन प्लांट की आधारशिला रखी। यह प्लांट नगर निगम यमुनानगर जगाधारी द्वारा किस कंपनी के सहयोग से स्थापित किया जाएगा? तो कंपनी है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है। 48 नंबर प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद अनुसूचित जातियों के वर्गीकरण को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? हुआ तेलंगाना बन गया। ठीक है, ऑप्शन सी हो गया। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती के अवसर पर शून्य गरीबी मिशन शुरू किया है, जिसका उद्देश्य प्रत्येक वंचित व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है? तो वह उत्तर प्रदेश शुरू किया। ठीक है। आज का अंतिम प्रश्न है, सियाचिन दिवस 13 अप्रैल 2025 को मनाया गया। यह किस भारतीय सैन्य अभियान की याद दिलाता है, जिसने 1984 में सियाचिन ग्लेशियर पर नियंत्रण हासिल किया था? तो उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन मेघदूत। ठीक है। तो थैंक यू दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।